हेलो ट्रेडर्स, हमेशा की तरह बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप के एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का डेट है 16/5/2022। ट्रेडर्स, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। टाइम फ्रेम 1 मिनट। हम इसमें देखने वाले हैं कि आज कौन कौन से सेटअप बने थे जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते थे और प्रॉफिट बना सकते थे। तो ट्रेडर्स, हम आते हैं, देखते हैं पहला सेटअप कहाँ पे बना था हमारा। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे एक डाइवर्जन दिखा। कल से मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे एक डाइवर्जन दिखा। नए सज्जन से अनुरोध है, अगर इसके सेटअप के बारे में नहीं मालूम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी ट्रेनिंग के वीडियो का लिंक है, आप वहाँ पे देखें, समझें, सीखें, फिर प्रैक्टिस करें। ये एक RSI डाइवर्जन का सेटअप बन रहा है। लेसन 8 में बताया गया है, जिनको नहीं मालूम है वो अच्छे से लेसन के वीडियो में जाके सीख सकते हैं। अगर यहाँ पे RSI डाइवर्जन बना, यहाँ पे देखा कि मार्केट वीक हो रहा है लेकिन RSI कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन हमें एंट्री तभी करना है जब कोई मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, कम से कम 3-4 बार टच हो, वो परफेक्ट ट्रेंड लाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, एक मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मार्केट। जब ब्रेक किया वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन जरूर कर लिया कि ये इनवर्स हैमर, हम एंट्री करेंगे इसके ऊपर। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा हम एंट्री कर लेंगे। ये हमारा सेटअप बना, एक कंफर्म हुआ। सेटअप को कंफर्म करने के लिए कैंडल मिल गया। इसके अलावा ट्रेडर्स, मैंने कुछ ट्रेडिंग व्यू के लिए बताया है आपको, यहाँ से आप भी सेटअप को कंफर्म करने के लिए मदद ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सेटअप महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जो भी सेटअप है, आपको सेटअप पहले आ जाएगा तभी ये सब काम करेंगे। इससे आप केवल कंफर्म कर सकते हैं, इससे ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड लेने के लिए आपको सेटअप जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कौन सा सेटअप बना है। ये बात अलग है कि हमें यहाँ पे इस जब सेटअप बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है हमें यहाँ पे बाई करने के लिए मिलता है। लेकिन जब आप ये देखेंगे यहाँ पे, वहाँ पे आप बाई करने जा रहे हैं, लेकिन उसके जो कंपोनेंट वेटेज स्टॉक हैं, मेजर स्टॉक जैसे मैंने आपको बताए थे, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, SBI बैंक, ये जो 5 बैंक है, ये बैंक उसके साथ ही रहना चाहिए। अगर आपको बाई कर रहे हैं तो कम से कम इसके साथ में रहना चाहिए, मतलब ये बुल होना चाहिए। याद रखिएगा, तीनों बुल होने चाहिए, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया है, ये क्या है।
वो वीडियो को पीछे जाके आप ज़रूर देखें, समझें। फिर आपका इससे क्या होगा कि ये अगर बुल मिल गए हमसे 5 जो बैंक के हैं, अगर 5 में से 3 भी बैंक हमें वेटेज मिल गए पॉजिटिव, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो सेटअप है बाई के साइड में ठीक है। जस्ट कंफर्म करने के लिए साथ में ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ज़्यादा डार्क ब्लू रहेगा, ये 1 डे का जो क्लोज हुआ रहता है उसके ऊपर जब मार्केट जाता है तो ब्लू हो जाता है। अगर जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है उसके नीचे जाता है मार्केट तो रेड हो जाता है। इसको अगर आप और इसको जानना है तो इसको जब क्लिक करेंगे तो इसके डेटा को मालूम पड़ सकता है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीड करेंगे तो आपको सब बताता है क्या इसका फार्मूला है। आप फार्मूला देख के समझ सकते हैं, आपको खाली मैं जस्ट बताया। ये हमें मदद करते हैं लंबे छलांग के लिए। अगर मार्केट में लंबे जैसे सुपर ट्रेंड जैसा यूज करना है तो ये काम करते हैं। 90 प्लस हम तो हमेशा 90 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको सुपर ट्रेंड के लिए करना है, लंबे मूव पकड़ना है, साथ में ये सपोर्ट करना चाहिए, तभी आप सुपर ट्रेंड या ट्रेंड में बने रह सकते हैं। क्योंकि ये आपको चेंज हो जाएंगे, ये कभी बियर दिखाएंगे, कभी बुल दिखाएंगे, कभी बियर दिखाएंगे, कभी बुल, लेकिन ये जल्दी चेंज नहीं होते। आज आपने देखा रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्लू ही था, क्योंकि मार्केट पूरा दिन ऊपर गया है। तो ट्रेडर्स इसको भी ज़रा हम अच्छे से समझ लेंगे और सपोर्ट लेंगे अपने ट्रेडिंग में। साथ में ये काम करता है, थोड़ा स्लो करता है, लेकिन थोड़े 10 करीब 10 बजे के बाद काम करने लगता है अच्छे से। इसको भी देख के आप मार्केट के सेंटीमेंट को समझ सकते हैं, मार्केट में अभी इस समय क्या चल रहा है। अगर आप बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बुलिश और ये पॉजिटिव, और कॉल डेटा में पुल जो पुट है वो प्लस रहना चाहिए, कॉल से ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। साथ में वो जो उसमें सीट में है वही यहाँ पे भी है। आप खाली कॉल और पुट के वाई चेंज को देख के भी समझ सकते हैं कि हम इस समय क्या कर सकते हैं। यदि हमें बाई करना है तो पुट का वाई चेंज ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो ट्रेडर्स ये कंफर्मेशन है, इससे आप कंफर्मेशन सहायता ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ट्रेडिंग सेटअप आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारे के सारे काम यहाँ पे भी करेंगे। आपको जब ट्रेडिंग सेटअप नहीं मालूम रहेगा तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी वो चीज़ें बताएगा। ये सारी चीज़ पॉजिटिव वे बुलिश बताएंगे। तो क्या आप यहाँ पे एंट्री करेंगे? नहीं, यहाँ पे एंट्री करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका 90 पॉइंट यहाँ पे करीबन पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे एंट्री करके कोई मतलब नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा टॉप ऑलरेडी टॉप बन चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा चांस है यहाँ से नीचे मार्केट जाएगा या रेंज बाउंड हो जाएगा। तो आपको ये सब जो मैंने चीज़ें बताई ये आपको सपोर्ट करता है आपको ट्रेडिंग को, न कि उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने देखा ट्रेडर हमारा जो पहला सेटअप था RSI डाइवर्जन, पॉजिटिव डाइवर्जन था। हमने एंट्री करेंगे यहाँ पे करीबन 35,245 पे। अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारा 90 पॉइंट करीब 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, हमारा एसएल बरकरार। तो ट्रेडर्स ये हमारा पहला ट्रेड था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेटअप के लिए। हमारा दूसरा सेटअप यहाँ पे है। अभी आपके सामने दिख रहा है क्लियर।
ये कौन सा सेटअप है? जी हाँ, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है जो लेसन 5 में बताया गया है। यह एक कंटिन्यूस पैटर्न है, जो भी ट्रेंड आ रहा है उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि वो कंटिन्यू करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा कंटिन्यू करेगा। मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं है तो ये नीचे भी जा सकता है। इसलिए मैं आपको ये कंफर्मेशन के लिए देता हूँ कि इसको ज़रा आप ध्यान में रखिए कि आप अगर बाई कर रहे हैं तो ये जो 5 वेटेज स्टॉक है ये प्लस इसमें से कम 3 तो बुलिश रहना ही चाहिए। तभी आप, जिसमें से HDFC या ICICI बैंक में से अगर एक है और एक के साथ HDFC, मान लीजिए HDFC बैंक है और उसके साथ एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, ये 3 बैंक मिल गए तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसे ही ICICI बैंक है पॉजिटिव, उसके साथ ये 3 बैंक मिल गए हमारा काम हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये दोनों जिस तरफ हैं उसी तरफ ज़्यादा चांस रहता है। अगर दोनों बुलिश हो गए तो हम समझ लीजिए कि बुल होंगे, दोनों बेरिश हो गए तो समझ लीजिए दोनों माइनस हो जाएंगे, बेरिश हो जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स। हमने देखा कि यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन हैमर, हम एंट्री करेंगे उसके ऊपर। अगर हम एंट्री करने के सोचे यहाँ पे तो हमारा 33,705 के ऊपर $90 पॉइंट के लिए एंट्री किया हमने करीब 10:30 पे। हमारा एंट्री पॉइंट, हमारा टारगेट है 10:40। 10 मिनट में हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है। तो ये पैटर्न बहुत ही आसान बुलिश फ्लैग पैटर्न। इसके बाद ट्रेडर्स हम आते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। यहाँ पे ये डाइवर्जन दिखा, ये एक बेरिश डाइवर्जन है, यानी नेगेटिव डाइवर्जन। अगर मार्केट को नीचे आना है, ये हमें मालूम पड़ गया कि मार्केट अब नीचे, कहीं न कहीं मार्केट अभी टॉप पे जा चुका है, ये नीचे आएगा। अगर इसको आना है तो मेजर ट्रेंड लाइन ये ब्रेक करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है। अगर हम एंट्री करने का सोचेंगे यहाँ पे तो ट्रेडर्स, कैंडल कंफर्मेशन आपके सामने है, डोजी, हैमर, इसके लो के बाद ही हम एंट्री करेंगे। अर्थात हम एंट्री करते हैं 35,730 पे हम एंट्री कर लेंगे। अगर हमारा टारगेट की बात करें यहाँ पे 90 पॉइंट, एसएल हमारा 90 पॉइंट। 90 पॉइंट मैं क्यों करता हूँ? मैं हमेशा हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि मार्केट बैंक निफ्टी में जब भी 1 मिनट पे कोई सेटअप बनता है तो जब भी वो ब्रेकआउट देगा तो हमें 90 पॉइंट, कम से कम 90 पॉइंट का टारगेट दे के जाता है मिनिमम। इसलिए हम 90 पॉइंट के लिए एसएल और टारगेट रखते हैं। अगर हम यहाँ पे एंट्री की बात करें तो हमें एंट्री मिला 10:52 में। हमारा टारगेट अचीव होता है 11:23 या 25 मिनट, समझिए 10 यानी आधे घंटे के आसपास हमारा ये सेटअप टारगेट मिलने में लगा। तो ये सेटअप कौन सा है ट्रेडर्स? बहुत आसान। RSI नेगेटिव डाइवर्जन, मार्केट में तेजी दिख रहा है लेकिन RSI वीक हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं मार्केट अभी डाउन ट्रेंड जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये हमारा
थर्ड ट्रेड था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। इसमें काफ़ी टाइम लगा है सेटअप में, लेकिन ट्रेडर्स सेटअप बने तभी आप एंट्री करें, अदरवाइज नहीं, क्योंकि जब तक आपको सेटअप नहीं मिलेगा तो एसएल और टारगेट आप नहीं लगा पाएंगे। ये रहा हमारा सेटअप। यहाँ पे मैं दो चीज़ें और बताने वाला हूँ कि आप कहाँ पे एंट्री कर सकते थे, कहाँ पे नहीं कर सकते थे। यह एक ब्रेकआउट पैटर्न है। ब्रेकआउट पैटर्न में आप सभी ने लेसन 4 में देखा रहेगा, इसमें 3 लेवल काम करते हैं, फर्स्ट सेकेंड। जब हमें मिल जाता है तो हम वहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें जो तीसरा लेवल मिल जाता है। तीसरा लेवल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मार्केट अगर ब्रेकआउट देना है तो पहले वो तीसरे लेवल को, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, उसके तीसरे लेवल को ब्रेक करेगा, उसके बाद ही मार्केट तीसरे लेवल को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करेगा, वहाँ पे हमें एंट्री करना है। लेकिन अगर इसको हमें ध्यान से देखें तो मार्केट जब तीसरे लेवल बनाया, वहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर तीसरे लेवल को इसको रिजेक्शन मिला, उसको क्रॉस नहीं कर पाया, यानी यहाँ पे एक उसको हैवी रेजिस्टेंस फेस किया। ये आप लेसन 6 में बताया गया है कि ये क्या है, यहाँ पे कौन सा सेटअप बना है। ये आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सेटअप बना है। यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं, शॉर्ट करते हैं कैंडल कंफर्मेशन के साथ, हैमर बन चुका था लेकिन मार्केट ऊपर गया नहीं, इसको हैवी रेजिस्टेंस फेस किया। लेसन 6 में बताया गया है, आप उसको देख के समझ सकते हैं ये कौन सा पैटर्न है। मुझे ज़रूर कमेंट करें, जिनको मालूम है, तो नहीं मालूम है, और प्लीज़ लेसन 6 देख के समझ जाइए। अगर हम एंट्री की बात करें यहाँ पे ट्रेडर्स, नाइन्टी पॉइंट के लिए तो हमारा टारगेट 33,500 और 15 के आसपास हमें टारगेट मिल जाता है। एंट्री किया करीब हमने 12:36 पे, टारगेट अचीव होता है 12:40, 4 मिनट के अंदर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो ट्रेडर्स, ये कौन सा सेटअप था जिसपे हमने ट्रेड लिया, वो ज़रूर आप बताएं। अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटअप के लिए, जो नेक्स्ट सेटअप है यह एक डिमांड जोन था, सपोर्ट 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 सपोर्ट, मार्केट अप। इतने जब सारे सपोर्ट अगर जिस जगह मिले मार्केट को तो वो ये हाईवे डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। ट्रेडर्स, अगर ये डिमांड जोन पे अगर आप मालूम पड़ गया क्या है हैवी डिमांड जोन है, साथ में आप फीबो के रिट्रेसमेंट को भी लगा के देख सकते हैं कि यहाँ पे वो काम कर रहा है कि नहीं। देखिए 50% का रिजेक्शन, आपको मालूम है कि 0.5% बहुत ही जो लेवल है
बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। मार्केट इसको तोड़ने में बहुत मेहनत लगता है। अगर उसको तोड़ दिया समझिए मार्केट नीचे, अदरवाइज वो मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे अगर हम एंट्री की बात करें ट्रेडर्स, तो 50% से आप जो लेवल था वहाँ से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमें कैंडल कंफर्मेशन देखना बहुत ज़रूरी है। कैंडल कंफर्मेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिला, डोजी, इन्वर्स हैमर, इसके बाद हम एंट्री करेंगे। अगर हम एंट्री की बात करें यहाँ पे, तो हमें एंट्री मिला करीब 1:17 के। टारगेट अचीव हो गया 18 मिनट, 1-2 मिनट के अंदर हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है। ये एक डिमांड जोन है सेटअप। जब इतने सारे सपोर्ट मिल जाते हैं तो मार्केट वहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट कर लेता है, वहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, जैसा कि आपके सामने अभी दिख रहा है। तो ट्रेडर्स अभी जो नए लोग हैं थोड़ा ये मुश्किल है, ये 2 ट्रेड। दूसरा ये ट्रेड के बारे में मैंने नहीं बताया कौन सा सेटअप है, ये आपको बताना है, डिसीजन 6 में बताया गया है, ये मैंने बता दिया। ये एक डिमांड जोन का है। इसके बाद अभी और मैं ये ब्रेकआउट का पैटर्न था, मैं उसके बारे में बता देता हूँ, वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकआउट में लेसन 4 में आपने देखा है फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचे। मार्केट को ब्रेक करना है तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, फिर तीसरे लेवल को ब्रेकआउट करेगा, मार्केट रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करने के बाद वहाँ पे कोई न कोई कैंडल कंफर्मेशन जरूर बनाएगा। तो यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन अगर देखें तो जब मार्केट रिटेस्ट करने आया तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट आया, कोई कंफर्मेशन नहीं, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बना है। अगर यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन बना है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 35,690 के आसपास। अगर हम यहाँ पे 90 पॉइंट के लिए करेंगे तो हमारा एसएल हमारा 90 पॉइंट, यहाँ हमने एंट्री किया करीब 2:35 पे। हमारा टारगेट अचीव होता है 2:45, मतलब 10 मिनट लगा हमारा ये टारगेट अचीव होने में। ये चौथा ट्रेड था। ट्रेडर्स आप कहीं भी ट्रेड ले सकते हैं, बशर्ते आपको वहाँ पे मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रेड क्यों ले रहे हैं। जिस दिन आप ट्रेड लेने के पहले ये आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम यहाँ पे ट्रेड क्यों ले रहे हैं, क्यों का जवाब अगर आपको मिलता है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेडर्स इसमें हमने सीखा कि टोटल 4 ट्रेड हमें मिला जो कि सही है। अदरवाइज सही तो ये भी है, लेकिन थोड़ा नए जो लोग हैं, बिगिनर हैं, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपको दिखने लगेगी पहले ही कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तभी आप ट्रेड में मास्टर हो सकते हैं। साथ में ट्रेडर्स कंफर्मेशन करने के लिए ये चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको भी आप कंफर्म करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ कंफर्म करने के लिए है। पहले सेटअप बन जाने दीजिए, फिर सेटअप बन जाएगा, उसके बाद उसका हम इस्तेमाल करेंगे कि हमें यहाँ पे बाई करना है। अगर यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे बाई की साइड में जाएगा, वही हुआ। लेकिन उस समय हमें बाकी के जो हमारे सपोर्ट हैं वो हमें बताना चाहिए कि यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं।
तो ट्रेडर्स, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला रहेगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।